साहब, साबिक़ा मेयर हैदराबाद, रफ़त साहब, गुलफाम साहब और तमाम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे आम में शिरकत की। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि इतनी ठंड और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आपका यहाँ पर जमा होना यकीनन हम तमाम को तक़वियत भी देता है और इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला असमोली में आने वाले असम्बली के विधानसभा में यहाँ पर एक इनकलाब बर्पा होगा, यहाँ पर एक तब्दीली पैदा हो चुकी है। और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने इस इत्तेहाद को और मजबूत रखिए और इस इत्तेहाद को आप मुश्तरका और मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट के इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में मजलिस का जो पैगाम है, मजलिस की जो कोशिश है कि यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत को सियासत में उसका हिस्सा मिले, ये लड़ाई मजलिस की मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों हिस्सेदारी की लड़ाई है। और याद रखिए, भारत की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जब तक आपको अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, आप सिर्फ शिकायत कर सकते हैं, आप सिर्फ रो सकते हैं, या फिर आप अपने घर के दरवाज़ों को बंद करके बैठ सकते हैं। मगर अगर आप इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप बग़ैर खौफ के अपने मसाइल को और अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों कि अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, अपनी एक नेता को बनाइए, अपने मसाइल को हल करिए। पिछले 60 साल से आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को वोट दिया, आपने कांग्रेस का साथ दिया, आपने चरण सिंह की लोकदल का साथ दिया, आपने मुलायम सिंह का साथ दिया, आपने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आज आप कहने की इजाजत दीजिए कि आपने सबका साथ दिया, मगर 60 साल में आपने अपने खुद का साथ नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सरजमीन को अपनी शोहरत में इजाफा करने के लिए नहीं आया है। मैं यहाँ पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर अपनी तकारीर के जरिए आपसे वाह-वाह हासिल करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे दिल का हाल मेरा अल्लाह जानता है। मैं अगर यहाँ पर आया हूँ तो आपको नेता बनाने के लिए आया हूँ, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ, आपको मान सम्मान मिले, आपकी जान की कीमत और आपकी जिंदगी की अहमियत दुनिया को मालूम हो जाए। मैं ये काम करने के लिए और मेरे तमाम मजलिस के रुफ़क़ा यही काम करने के लिए आए हैं। याद रखिए, अगर आप वो दिल फरेब सेकुलरिज्म की बातों में दोबारा अगर आपको फुसलाया जाएगा, याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये सेकुलरिज्म के नाम पर जिस तरह हम छोटे बच्चों को खिलौना देकर उनका दिल बहलाते हैं, पिछले 50 साल से मुसलमानों को सेकुलरिज्म की झूठे और दिल फरेब बातों पर हमारे पास एक खिलौने की तौर पर देकर हमको पीछे कर दिया गया, हमसे इंसाफ नहीं किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस कभी सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं थी, ना रहेगी। मजलिस सियासी सेकुलरिज्म के खिलाफ है। मजलिस उस सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है जिसका जिक्र भारत के संविधान में किया गया, जिसका जिक्र भारत के प्रियम्बल में किया गया। हम उस सेकुलरिज्म को मानते हैं। ये जो सियासी सेकुलरिज्म समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो, ये सियासी सेकुलरिज्म मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है, मुसलमानों को उनके हुकूक नहीं देने के लिए इस्तेमाल करती है। और फिर दूसरी जानिब बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिलाकर
हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू एकता के नाम पर मुत्तहिद करने का काम करती है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों, चक्की के दोनों पार्ट में हम पीछे जा रहे हैं, मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अब हम पीछे नहीं जाएंगे। ये आपकी लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी इज्जतदार माओं की आंखों में जो आंसू बहते रहते हैं, उन आंसुओं को पोंछने की, उन आंसुओं को रोकने की लड़ाई है। ये लड़ाई नौजवानों, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की लड़ाई है। ये लड़ाई हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं जिनकी गोद में मासूम बच्चे हैं। ये लड़ाई उन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा करने की लड़ाई है। हमने नाइंसाफियों का सामना किया, हमने पुलिस की गोलियों का सामना किया, जेलों को हमको डालकर हमको भर दिया गया, स्कूल से हमको महरूम कर दिया गया, अस्पताल और तिबी इमदाद से हमको महरूम कर दिया गया, दहशतगर्दी का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, आतंकवादी का इल्जाम हम पर लगा दिया गया, हमसे वोट हासिल भी किए, हमारे घरों को जला दिया गया फसादात में, हमारी खबरों पर समाजवादी पार्टी ने अपना सियासी महल तामीर किया। बताओ मेरे गयूर नौजवानों, बताइए मेरे बुजुर्गों, हम कब तक इस्तेसाल का शिकार रहेंगे? आज आपको एक करवट लेना है। अगर आज आप करवट नहीं लेंगे, नुकसान हमारा होगा। याद रखो, भारत की जमहूरियत, भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया है, वो तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है, उठो भारत के मुसलमानों, उठो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, उठो असमोली के मुसलमानों। याद रखो, ये संविधान को अगर एक जीती जागता किताब रखना है तो तुमको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपने सबका साथ दिया, बताओ हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? हमने मलियाना हासिल किया। हमको क्या मिला? हमको हाशिमपुरा मिला। हमको क्या मिला? हमको मुजफ्फरनगर का फसाद मिला। 50,000 से ज्यादा आबादी, हमारी मुल्क की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। CAA का कानून पार्लियामेंट में आता है, पूछो समाजवादी पार्टी से, पूछो BSP के नेताओं से, पूछो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 MPओं के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने बीजेपी के 300 MPओं के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अम्बेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो? तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है। ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने? क्या किया BSP ने? क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था। आज मजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस फिरका परस्ती को बढ़ाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 2019 जून में अमित शाह ने बीजेपी की सरकार की तरफ से कानून लाए, जिस कानून का नाम वो मनहूस काला कानून है, उसका नाम UAPA है। अमित शाह ने कानून में तरमीम करके कह दिया कि दिल्ली में बैठा हुआ एक NIA का इंस्पेक्टर असमोली में कोई भी शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। किसने उस कानून की तायीद की? समाजवादी ने तायीद की, कांग्रेस ने तायीद की। बताइए किसने उस कानून के खिलाफ वोट किया?
किसने बीजेपी के 300 एमपी हैं मैं जानता था। मैं ये जानता था कि मेरे मुखालिफत में वोट देने के बावजूद भी कानून पास हो जाएगा, मगर मैंने बीजेपी के इस काले कानून के खिलाफ वोट इसलिए दिया ताकि 100 साल के बाद जब तुम में से कोई नौजवान पार्लियामेंट में जाएगा तो वो ये शिकायत तो नहीं करेगा कि उस वक्त जो मुसलमान थे उन्होंने जालिम का साथ दिया, बल्कि मजलूम की आवाज बनकर हक को बुलंद किया। हमने कानून के खिलाफ वोट दिया। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, इनके साथ चले जाओ तो सेकुलर, इनकी गुलामी करो तो सेकुलर, इनके जनसभाओं में दरी बिछाओ मुसलमान तो सेकुलर, इनके मंच पर मुसलमान को ढकेल दो तो सेकुलर, और मुसलमान को दबा दो तो सेकुलर। अरे याद रखो, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं अपनी जूती पर तुम्हारे सर्टिफिकेट को नहीं रखता हूं। भारत का मुसलमान हूं, अव्वल दर्जे का शहरी हूं, मैं किसी से कम नहीं, ना मुझसे कोई बड़ा नहीं, मैं सबके बराबर हूं और सबके बराबर मुझसे सलूक किया जाना चाहिए। ये मजलिस का पैगाम है। मगर जो लोग हमको फिरका परस्त कहते हैं, क्योंकि आपने तायीद की पार्लियामेंट में, आपने तायीद की, कांग्रेस ने राज्यसभा में तायीद की, इस कानून के तहत 120 दिन बगैर किसी के चार्ज के जेल में रखा जा सकता है। आपने तायीद की, आपने मदद की अमित शाह की, और जब यूपी का चुनाव आ रहा ओवैसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ओवैसी को तनकीद करते हैं। बताओ तुम्हारा क्या पोजीशन था उस वक्त? नहीं बताएंगे। क्या बोलेंगे? नहीं, देश के हित में हमने वोट दिया। क्या देश के हित में है कि बच्चे जो दिल्ली में CAA का एहतजाज किए, आज भी हमारी बहनें जेलों में, हमारी बेटियां 1-1 साल 12-12 महीने UAPA के कानून में जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की। आप फैसला कर लो, कौन बी टीम है, कौन तुम्हारे वोटों का सौदा कर रहा है, कौन तुम्हारे नौजवानों को जेल में डाल रहा है, कौन मिलकर कानून बनाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों को बताने का मकसद यह है कि आप में शऊर जब बेदार हो जाएगा, जब सच्चाई आपके सामने बयान किया जाएगा, तो यकीनन मुझे यकीन है कि अल्लाह उस सच्चाई को आपके दिल में डालेगा। असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर से दिल नहीं हिल जाते, बल्कि अल्लाह के हुक्म से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, कमली वाले के सदक़े में आप तमाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत को डालेगा, और वो मोहब्बत हमारी वोट और कामयाबी में तब्दील होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया। क्या तकरीर हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से? उठाकर पढ़िए अखिलेश यादव की तकरीर को। ट्रिपल तलाक में कानून आया, ट्रिपल तलाक का, वो बात कर रहे हैं मैंने यूपी में इतनी बड़ी रोड बना दी, कानून बन रहा ट्रिपल तलाक का। बोले कि मैं तो वो रोड बनाया, कानून पे नहीं बात किए, पतली गली से निकल गए बच के। मोदी को नाराज नहीं करना है। मुझ पर और हमारी जमात पर इल्जाम कि 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले जनाब मुलायम सिंह यादव साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। अगर मैं बोलता वो बात, तो ये समाजवादी पार्टी में जो अपना ईमान बेचकर बैठे हुए, वो बोलते ओवैसी को खबर की जगह नहीं देंगे हम। मगर मुलायम सिंह यादव ने कहा मोदी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ, तो नरेंद्र मोदी खुश होकर नमस्ते कर दिए उनको खड़े होकर। और मैं यहां पर आपकी हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी सियासी क़यादत, आपको नेता बनाने की बात कर रहा हूं, मैं आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मुझे कहा जाता है कि नहीं ये वोट काटने को आया है।
वोट काटने मैं आया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 एमपी जीते। क्यों जीते? 75% तो मुसलमान वोट दिए। CSGS का डेटा है। आजम खान जीती अपनी ताकत की वजह से, शफीकुर रहमान बर्क जीते अपनी ताकत की वजह से, समाजवादी की वजह से नहीं जीते। आपने वोट दिया आजम खान को, शफीकुर रहमान बर्क को, SC हसन को, मगर ये बोलेंगे नहीं नहीं हमने जिताया। रे तुम कहां जीते? अगर तुम्हारे वोट पड़ जाते तो तुम 15 क्यों जीतते सपा और बीएसपी वाले? अगर अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुसलमानों के वोटों की खैरात की वजह से जीते बहसते सांसद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे एक एक इल्जाम का जवाब दे सकता हूं, तुम मेरे एक एक दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। तुम मुस्लिम वोट को हासिल करते हो अपनी क़यादत को बनाने के लिए, अपने सियासी महल को तामीर करने के लिए। वोट तो मुसलमानों का लेते हो, बीजेपी का डर दला दिखाकर, ओवैसी का नाम लेकर, मगर मुसलमानों से तुमने क्या इंसाफ किया? अभी इलेक्शन नहीं हुआ, अलीगढ़ में जनसभा जलसा हुआ, जयंत चौधरी डाइस पर हैं, वहां का जमीरुल्लाह MLA जैसा हाथ उठाए तो बीच में आए तो जयंत चौधरी साहब ने उसको ढकेल दिया। देखा ना आपने वीडियो? वो कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? दिल को तकलीफ हुई? दिल को तकलीफ हुई नहीं हुई? किसने उसका जवाब दिया? हम उसका जवाब दिए और हमने कहा कि जमीरुल्लाह को तो जाना ही नहीं चाहिए था, जमीरुल्लाह को हमारे मंच पर आना था, हम उनको नेता मान के उनके पीछे काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुआ? हमारे बोलने के बाद जयंत चौधरी के लोग जमीरुल्लाह के घर को दौड़ते गए कि भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, हमको अंदाजा नहीं था कि ओवैसी भी अपनी सभा में इसका जिक्र कर देगा। अभी चुनाव नहीं हुए, अभी हमने खाली बोला तो घर पर भाग रहे। इंशाअल्लाह जब असमौली से यहां से मंदलिस का विधायक कामयाब होगा तो तुम्हारे घर के सामने कासा आकर भीख मांगेंगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे नाइंसाफी की थी। खाली एक तकरीर में हमने जुमला कहा तो जमीरुल्लाह के घर को चले गए और जमीरुल्लाह ने किसी से हमको फोन करके कहा कि ओवैसी भाई को सलाम बोलो, उनके बोलने से मेरा टिकट कंफर्म हो गया। चलिए कुछ तो फायदा हुआ आपको, कुछ तो फायदा हुआ, मगर ये बताने के लिए कह रहा हूं कि आप अगर शऊर बेदार हो जाएगा तो आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 71% मुसलमान ऐसे हैं या फिर 15 साल के अब ज्यादा 70% मुसलमान ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल नहीं किए। आप बताइए कि आपके 415 गांव हैं असमौली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए? मोहतरमा विधायक तो माशाअल्लाह, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं पिंकी यादव को कि आपने असमौली के मुसलमानों को और दलितों को बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में और लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अब आपको डर कर नहीं, मैं तो असमौली के हमारे दलित भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आइए मजलिस का साथ दीजिए। मुसलमान और दलित मिलकर इंशाअल्लाह ताला
असमौली से बीजेपी को कामयाब होने से रोकेंगे। समाजवादी नहीं रोक पाएगी यहां पर बीजेपी को, समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं रोक पाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम पर इल्जाम लगता कि हम फिरका परस्ती, भड़काऊ भाषण देते हैं। कौन सा भड़काऊ भाषण देते हैं? अगर मैं मजलूम की बात करूंगा, अगर मैं इंसाफ की बात करूंगा, तो भारत के संविधान में तो यही लिखा गया है ना, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी की बात फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान में प्रियम्बल में बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। ये कैसे हासिल होगा? फिर खाली तकरीर से हासिल होगा नहीं, वोट डालकर, अपनी क़यादत को बनाकर, अपना हिस्सा लेकर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल किया जा सकता है। ये शऊर आपके अंदर पैदा होना जरूरी है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको बताया गया कि लॉकडाउन में इसी गांव में मस्जिद के इमाम साहब को हजरत पुलिस ने, मोहब्बत से बोलते हैं हम, हजरत पुलिस ने इमाम साहब को जोतकोप किया, मारा। मोहतरमा विधायक को फोन गया तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, मार खाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब हमारे बुजुर्ग पर लाठी पड़ रही थी, उनको जोतकोप किया जा रहा था, मारा जा रहा था, जब आप ऐसे वक्त में मदद करने नहीं आए, अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे हमको वोट दे दो। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी है ये लोग। दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा, बाबा दे दो हमको, हमें छोड़ दो, हम माफ कर दो, हम आपके पैर छूते हैं। और मुसलमान जज्बाती है, वो देख के बोलेगा यार, आंसू निकलता है ना, हमको जज्बात में आ जाते हैं। माशाल्लाह से इतना गोश्त खाते हैं कि जज्बाती हो जाते हैं। और खाना भी चाहिए, प्रोटीन, ताकत बनती है। देता तो कोई है नहीं बाबा, ना ये मुख्यमंत्री बाबा देते, ना वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देते। मगर जज्बात होश के साथ, जज्बात अपनी औलाद के साथ, जज्बात अपने मुस्तकबिल के साथ, जज्बात इन नाइंसाफी के खात्मे के लिए जज्बात में आकर जालिम का साथ नहीं देना, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपका इस्तेसाल किया, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपको खिलौने देकर आपकी पीठ में खंजर घोंपा। जज्बात के साथ अपनी पार्टी मंजिल को कामयाब करिए, यह सही जज्बात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहां पर हमको यह भी दिया गया कि इस गांव में बहुत पहले कॉलेज था, कॉलेज बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्या मैंने बंद किया? क्या हमने बीजेपी से सौदा कर लिया कॉलेज बंद कर दो? हमको तालीम से महरूम कर देते हैं, फिरका परस्ती का इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। बताओ आप, उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? आपको मालूम? कितने मुसलमानों के पास होगी 5 एकड़ जमीन? 2% भी नहीं है, 1.70% मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है, 2% भी नहीं है। और ये लोग आकर बोल रहे हो इसी की बात का यकीन मत करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमने हमको इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया। ओवैसी हक दिलाने की बात कर रहा है, ओवैसी इंसाफ की बात कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। और फिर अजीज दोस्तों, जो मुझे आकर सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, मुझे अपना पाठ मत दो, मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, मैं आरएसएस के मोहन भगवत से पूछना चाह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से और अमित शाह देश के होम मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, जो बार बार ये कहते हैं
मुसलमान में इंतहा पसंदी बढ़ रही है। बोलते हैं ना, मुसलमान रेडिकलाइज हो रहा है, अंग्रेजी का वर्ड, हिंदी में कट्टरता कहते हैं उसको, कहते हैं ना। जहां दाढ़ी दिखी वो कट्टरता आ गई इसमें, जहां नारे तकबीर बोलो अल्लाह अकबर तो भूलेंगे यार ये तो कट्टरता की बात करता है, और मोदी जी यूं यूं करके नारे मारेंगे तो वह कुछ भी नहीं। अब हम ये जानना चाह रहे कि जो धर्म संसद के नाम पर उत्तराखंड हरिद्वार में और छत्तीसगढ़ रायपुर में क्या कहा गया था, कौन थे वो लोग, कट्टरता, रेडिकलाइजेशन, इंतहा पसंदी किस में बढ़ रही है? आपने तो मुसलमानों को कह दिया रेडिकलाइज, मगर ये कौन लोग हैं बताओ जो रायपुर में खड़े होकर कहते हैं कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो, हमको खत्म करने वालों, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया था, काबतुल्लाह को देखकर कहा कि काबा मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है, हम नहीं मिटने वाले हैं, हमसे है जमाना, हम नहीं तो जमाना नहीं। याद रखो, हमको मिटाएंगे, भारत के संविधान को मिटाएंगे। मुसलमान को मिटाने की बात करने वाले अंबेडकर के संविधान के दुश्मन हैं, ये भारत के दुश्मन हैं। मैं मुसलमान हूं मगर मुझे इस वतन से मोहब्बत थी, है और रहेगी। मगर कौन है ये लोग जो रेडिकलाइज हो चुके हैं? बताइए नरेंद्र मोदी जी, बताइए अमित शाह जी, बताइए मोहन भागवत जी, ये कौन लोग हैं जो हमको मिटाने की बात कर रहे हैं, भारत के शहरियों को मिटाने की बात कर रहे हैं, और अभी तक एक को गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक एक को गिरफ्तार नहीं किया गया, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। और भाइयों बुजुर्गों, अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। बीजेपी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर पुकारती, ये राम को देखते हैं, वो कृष्ण भगवान को ख्वाब में देखते हैं, और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो, फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे हैं कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। मेरे ख्वाब में यह है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे, और उस विधानसभा के दरों दीवार को नारे तकबीर और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, संविधान की इज्जत, संविधान की अजमत को बचाना है तो आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके फैसला लेना है। ये क्या बात है कि जो 50,000 हैं वो 1,37,000 का के ऊपर हुकूमत करें, विधायक बनाएंगे? हमसे बड़ा कौन सेक्युलर है फिर? क्या तुमने अकील रहमान को वोट नहीं दिया, मोहतरमा को वोट दिया? क्यों दिया? कि कल तक कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास एक विकल्प है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां कैसी है मालूम आपको? आपको गांधी जी का 3 बंदरों का किस्सा सुना होगा, आपने सुना होगा ना? वो तो जापान की 17 सेंचुरी की बात है जहां से निकला था ये। एक बंदर आंख बंद कर लेता है, एक बंदर मुंह बंद कर लेता है, एक बंदर कान बंद कर लेता है। आप अखिलेश से कहिए, अरे भैया मुजफ्फरनगर के कांड में इंसाफ नहीं हुआ, आंख बंद कर लिए। आप अखिलेश से कहिए कि भैया हरिद्वार में समाजवादी पार्टी है, हमको मारने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से कहिए कि रायपुर में आपकी सरकार है, कैसे फंक्शन करने दिया, तो कांग्रेस और अखिलेश कान में उंगली डाल लेंगे, जबान को बंद कर लेंगे। अरे ये कैसे 3 बंदर तुम बैठे हो?
याद रखो, इन 3 बंदरों को पहचानना है जो आंख बंद कर लेते दलित और मुसलमान पर जब नाइंसाफी होती है। जब दलित और मुसलमान के इंसाफ की बात होती है तो अपनी जबानों पर हाथ रख लेते हैं। जब हम पुकारते हैं मदद के लिए कि मौलाना को मारा जा रहा है, पुलिस से आओ बचाओ, तो कान में उंगली डालकर अपने फोन को बंद कर लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी पार्टी का साथ दो। भारत की जमहूरियत को मजबूत अगर करना है, उत्तर प्रदेश में आपको अपनी आवाज को और अपने हिस्से को हासिल करना है, तो इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। मजलिस यही चाहती है कि तमाम लोगों को उनका इंसाफ मिले। मैं यहां पर CAA के कानून के खिलाफ जो संभल में एहतजाज हुआ था, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शहरोज उस्मानी को और मोहम्मद बिलाल को अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। ये शहीद हैं, ये मुर्दा नहीं है, याद रखो। इनको गोली मारकर इनकी जान ले ली गई है, शहीद हैं। हम इनको शहीद मानते हैं और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि इनको मुर्दा मत कहो, इनको ग़िज़ा मिलती, तुमको इस बात का अंदाजा नहीं है। अल्लाह इनकी मग़फ़रत फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों को मिला दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में। मेरी आप तमाम से फिर से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर असमौली के विधानसभा में आप मजलिस का साथ देंगे नहीं देंगे? क्या आप तमाम लोग मजलिस का साथ देंगे? तो मेरे साथ हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।